गाड़ी साफ हो गई? और ये तू अपनी बेटी को क्यों लाई है? मैडम जी, मेरी बेटी ने टॉप किया है, आपके लिए मिठाई भी लेकर आई है। खिलाओ खिलाओ, मिठाई खिलाओ। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए दीदी। अब हम गरीब के हाथ में मिठाई खाएंगे? अरे नहीं, पागल हो गया। नहीं चाहिए मिठाई विठाई। और ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी तुमने करा है। और तू खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही है? गाड़ी साफ करना, हमें जाना है। एक बार पूछ तो लीजिए मेरी बेटी ने किस चीज में टॉप किया है। अरे इसमें पूछना क्या है? करा होगा किसी भी चीज में टॉप, मुझे उससे क्या लेना देना। और वैसे भी तूने अपनी बेटी को समझाया नहीं है क्या? एड में जाके तो इसको काम वाली बनना है ना, इतना उड़ने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, कलेक्टर नहीं बन गई है तू, समझ में आया? ये मिठाई विठाई जाके अपने अपने कैटेगरी के लोगों को बांटी हो। हम लोगों से स्टैंडर्ड बनाएंगे ये लोग। चल अन्नू। मेम साहब, एक बार आप मम्मी की बात तो सुन लीजिए कि मैडम जी, बच्ची है, नादान है, अभी इतनी समझदार नहीं है ना। मैं समझा दूंगी इसको। अच्छा होगा तेरे लिए अगर तू अपनी बेटी को समझा देगी। ये ना अपनी औकात भूल गई है कि किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए। सुन, जो भी तेरा नाम है, हमसे ना बराबरी करने की कोशिश मत करियो, समझ में आया तुझे? अपनी औकात मत भूल कि तू है क्या, एक काम वाली की बेटी है। और एंड में जाके तुझे काम वाली ही बनना है, कलेक्टर नहीं बनेगी तू। सर पे मत नाच हमारे। और ये जो तूने कपड़े पहने हुए हैं ना, और जो तू पढ़ाई अपनी कर रही है, वो किसके पैसों से कर रही है? पूछ अपनी माँ से। हम सैलरी देते हैं तभी तू ये सब कर रही है। ज्यादा बकवास कर रही है। और तू यहाँ खड़े खड़े हमारी शक्ल क्या देख रही है? गाड़ी साफ कर दे, मैं जाना है शॉपिंग में। और तू जा अपने घर जा। दिमाग खराब कर दिया सुबह सुबह। बेटा तू घर जा, मैं शाम में आकर मिलती हूँ। क्या बोल रही थी ये दोनों कि मैं कभी कलेक्टर नहीं बन सकती। अगर मैं एक काम वाली की बेटी हूँ तो मैं भी काम वाली बनूंगी। इन दोनों को तो सबक सिखाना पड़ेगा। अब मैं बहुत मेहनत करूंगी और कलेक्टर बन के दिखाऊंगी इन दोनों को। जी मैडम जी, बुलाया आपने? हाँ, ये बता कल कहाँ थी तू? और छुट्टी करने से पहले इन्फॉर्म करना होता है कि नहीं करना होता है? हाँ मैडम जी, वो बेटी के लिए किताब खरीदने चले गए थे। अरे यार, क्या है तेरी बेटी? जब देखो बेटी बेटी बेटी। तेरी बेटी कहीं की तोप है क्या? नहीं मैडम जी, हमारी बेटी कोई तोप नहीं है, बस एक बूढ़ी माँ की उम्मीद है। अगर हमारी बेटी पढ़ लिख गई ना, हमारा बुढ़ापा सुधर जाएगा, हमारे खानदान का नाम हो जाएगा। बस वही कोशिश कर रही है मेरी बेटी। अबे ओ, ये क्या बोलती रहती है? वो पढ़ लिख लेगी तो ये कर लेगी, पढ़ लेगी तो वो कर लेगी। एंड में जाके ना उसको तेरे वाला ही काम करना है। तेरे को समझ में नहीं आता है क्या? देख, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना ही है ना तो एक काम कर, अपनी बेटी को पढ़ा ले। तू काम क्यों कर रही है फिर? अरे ये बता मुझे कि वो किस चीज की पढ़ाई कर रही है? मेरी बेटी आईएएस की तैयारी कर रही है। क्या क्या कहा तूने? तेरी बेटी आईएएस की तैयारी कर रही है? अबे अपनी बेटी को समझा, आईएएस की तैयारी करने से उसका कोई फायदा नहीं होगा। तूने कभी सुना भी है कि तुम जैसे लोगों ने कभी आईएएस की तैयारी करी हो और वो पढ़ लिख के इतनी ऊंची पोस्ट पे चले गए हो? अरे तुम लोग नौकर हो, नौकरों वाला काम करो ना। क्यों उसको बेफालतू में इतना सर पे चढ़ा रही है? फालतू में उम्मीद देने की कोई जरूरत नहीं है। अपना पैसा खर्च करे जा रही है बस। और एक और बात, सपने ना अपनी औकात में रह के देखने चाहिए। अगर अपनी औकात से बाहर चले जाओ ना तो सपने भी टूटते हैं और काम भी खराब होता है, समझ में आया? नहीं नहीं मैडम जी, मेरी बेटी झाड़ू पोछा नहीं करेगी। मेरी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है, वो तो एक दिन आईएएस ही बनेगी, हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, तेरी लड़की पढ़ाई में बहुत तेज है? तब एक काम कर, तू अपनी बेटी की पढ़ाई में अच्छा खासा खर्चा कर और उसको खूब बड़ा बना। अब ना तू हमारे यहाँ पे काम नहीं करेगी, निकल जा यहाँ से। नहीं नहीं मैडम जी, आप हमको काम से मत निकालिए, यही हमारा एक आसरा है, आपके हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत कीजिए। तो मैं क्या करूँ? कहीं और चली जाइयो। वैसे भी तेरी बिटिया रानी तो आईएएस ऑफिसर बनवा ली है ना, अब तो तू अफसर की माँ बन गई ना। अब इतने बड़े अफसर की माँ हमारे यहाँ पे काम करेगी, अच्छा थोड़ी ना लगेगा? कहीं आईएएस ऑफिसर हमें ना सुना दे, है ना? निकाल से निकल। मैडम जी देखिए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। एक बार में समझ नहीं आया दीदी ने क्या बोला। निकलो यहाँ से। ऑफिसर की माँ। दीदी आपने बिल्कुल सही बोला। और क्या, अब इन जैसों के बच्चे आईएएस ऑफिसर बनेंगे क्या? और वैसे भी एक बात बता, अगर इनके बच्चे आईएएस ऑफिसर बन गए तो हमारे घर में झाड़ू पोछा का काम कौन करेगा? ये फालतू में बड़े सपने देखने लगते हैं। खैर छोड़, तू कुछ दिखा रही थी ना? ये लो दीदी। हाँ, ये वाला अच्छा लग रहा है। आप लोग वेट कीजिए, मैडम 5 मिनट आने ही वाली होंगे। देखिए मैम, प्लीज़ हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप जैसे तैसे हमारी मीटिंग करा दीजिए, हम लोग बहुत परेशान हैं। मैंने आप लोगों की अपॉइंटमेंट ले रखी है, आज आप लोगों की मीटिंग हो जाएगी, आप लोग बस 5 मिनट वेट कीजिए। छोटे
बस ये डील जैसे तैसे हो जाए, वरना हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ जी, बताइए आप लोग अपना काम। आप काफ़ी देर से वेट कर रहे हो मेरा। मैम, आपके डिपार्टमेंट ने मेरी प्रॉपर्टी पे स्टे लगा दिया है। आप प्लीज़ मेरी प्रॉपर्टी रिलीज़ करवा दीजिए, वरना मैम हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमने उस प्रॉपर्टी पे बहुत पैसा लगाया है। ये रही हमारी फाइल। मैम, आप तो सताक्षी है ना, सरिता की बेटी जो हमारे यहाँ पे काम करती थी? जी, मैं सताक्षी हूँ, सरिता जी की बेटी। जी मैम, आंटी जी वैसे भी बोलती रहती थी उनकी बेटी पढ़ने में बहुत तेज है और एक ना एक दिन वो बहुत बड़ी अफसर बनेगी। हाँ मैम, और मुझे तो पूरा यकीन था कि आप एसडीएम जरूर बनेंगी। मैं तो उनको हमेशा बोलती थी, और देखिए आज आप एसडीएम बन गई, हमारा ही फायदा हुआ। लेकिन आपका फायदा कैसे हो गया? आप अपनी है ना मैडम, आप तो हमारी प्रॉब्लम समझेंगी और हमारी प्रॉपर्टी भी रिलीज करवा देंगी। सही कहा आपने, अपने अपनों के काम आते हैं, लेकिन आप तो हमारे अपने कभी नहीं थे। ऐसे लोग तो अपने नहीं हो सकते ना, जिन्होंने मेरी मम्मी को जब उनको पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब जॉब से निकाला था। आप लोग वही हो ना? मैम देखिए, हाँ उस वक्त मैंने घमंड में बहुत कुछ बोल दिया, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन मैम आप पर्सनल दुश्मनी मत निकालिए, देखिए मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं रोड पे आ जाऊंगी मैम, प्लीज़। देखिए, मैं कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं निकाल रही। अगर मैं इसे प्रोफेशनली भी लेती हूँ ना, तो आपने एक इनलीगल प्रॉपर्टी पे अपनी कंपनी खड़ी करी है। प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर के अंडर आता है और इस पे सिर्फ 20% कंस्ट्रक्शन अलाउड है, और आपने इस पे 100% कर रखा है। आपकी हेल्प तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी, बल्कि अपनी डिपार्टमेंट से बात करके जो आपने इस प्रॉपर्टी पे इनलीगल कंपनी खड़ी करी है ना, उस कंपनी को जल्दी से जल्दी तोड़वाऊंगी और इस प्रॉपर्टी पे दोबारा से खेती स्टार्ट करवाऊंगी। अब आप जा सकती हैं। मैम बट एक बार प्लीज मैम, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, जा सकती हैं। ए मम्मी चल खाना दे। तेरा दिमाग खराब हो गया सोफिया? अब तू ऐसे बात करेगी अपनी मम्मी से? तमीज भूल गई है? मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ, और जितना पूछा है ना उसका जवाब दे। ज्यादा फालतू मत बोल मेरे से। मुझे ये बता खाना कब तक मिलेगा मुझे? पहले तो तू मुझे ये बता किस तरीके से बात करी तू मुझसे? माँ हूँ तेरी, तमीज में बात कर। मैं ऐसी ही बात करती हूँ। महारानी यहाँ पर बैठकर फोन चला रही है, ये नहीं कि अपने बच्चे को कुछ फेवरेट खाना बनाकर दे दे। पास्ता मैगी, यहाँ पर बैठकर फोन चलाया जा रहा है। तो ये बात तू मुझे तमीज में भी तो बोल सकती थी ना कि मम्मा मुझे भूख लग रही है, खाना बना के दे दो। हाँ, अगर तुझे इतनी भूख लगती थी और तू इतनी जल्दी कब से खाने लगी, इसलिए नहीं बनाया मैंने तेरे लिए खाना। इसका मतलब ये नहीं है कि तू बदतमीजी से बात करेगी मुझसे। अभी तो सिर्फ मैं बदतमीजी से ही बात कर रही हूँ। अगर ज्यादा फालतू बोलेगी ना मेरे से तो यही मारूंगी सर पर, अकल ठिकाने आ जाएगी सारी। पहले तो ये दे, अगर ज्यादा बोली ना तो आज तेरी पिटाई लग जाएगी। कहाँ से सीखा ये सब? हाँ हाँ, मैं तो ऐसी बात करती हूँ, और मैंने जितना पूछा है उसका जवाब दे। अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला। यहाँ पर बोली जा रही है बैठ के। खाना कब मिलेगा मुझे? मैं सुबह से भूखी हूँ, मुझे भूख लग रही है बहुत, मुझे खाना दो। नए नए फ्रेंडों के साथ घूमने लगी है ना, उनके साथ ही सीख रही है ना ये सब तू। हाँ, तेरा स्कूल जाना बंद करवा दूंगी अगर ये सब हुआ तेरा। बता कहाँ से सीख रही है, कौन सिखा रहा है? बाबू ऐसे नहीं बात करते अपनी मम्मी से। मम्मा से प्यार से बात करते हैं, अपनों से बड़े से रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, ऐसे बात नहीं करते बाबू। मैं तो ऐसी बात करती हूँ। मुझे खाना कब तक मिलेगा? मुझे भूख लग रही है, जल्दी खाना दो मुझे। कितनी बदतमीज हो गई है, तो ऐसे नहीं मानेगी ना। अभी तेरे पापा को बुलाती हूँ, वो तेरे अकल ठिकाने लगाएंगे। उज्जवल, उज्जवल, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? देखो अपनी बेटी को, कितनी नालायक होती जा रही है। ये दिख रहा है तुम्हें? ये मेरे कान पे आके बजा रही है और बोल रही है मुझे खाना दे। दो भी नहीं दे। कितनी बदतमीज हो गई है। क्या तमीज है बेटा? ये मम्मी से ऐसे बात करता कोई? ये मैनर्स है आपके? कौन सिखा रहा है आपको ये सब? पापा भी क्या ही कर लेंगे। अरे क्या हो गया इसे? इतनी बदतमीजी करी जा रही है, पापा क्या कर लेंगे? अरे ये संस्कार दिए हमने आपको, आप कैसे बोल रहे हो? सॉरी बोलो मम्मा से। पापा आपने भी तो मम्मा के साथ बदतमीजी करी थी, और अब मैंने बदतमीजी कर ली, तो कौन सा पहाड़ टूट गया? मैंने कब? पापा आप शायद भूल रहे हो, आपने सुबह मम्मा से कितनी बदतमीजी से बात की थी। अभी बन गया खाना? अभी नहीं बनाया, बस बर्तन लगा रही थी, अभी बना देती हूँ 5 मिनट में। अरे तेरे को पता है ना सुबह उठते ही मुझे भूख लगती है, क्यों नहीं बना खाना? मैं काम ही तो कर रही हूँ ना, ये भी तो काम है, इसके बाद बना दूंगी। एहसान कर रही है मेरे ऊपर काम करके? मैं भी तो दिन रात देख करके बाहर काम करता हूँ, मैंने तो नहीं गिनवाया।
जब देखो मेरे पास आ जाएगी, सूट लेना, ये लेना, वो लेना, पैसे दे दो। पैसे दे तो ना गिनवाया आज तक। एक खाना बनाने के लिए बोल दिया, गिनवारी को चुपचाप ना खाना बना, छोड़िए बाकी के काम। बना रही हूँ खाना, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? घर में बच्चे भी हैं, वो सुनेंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनपे? अरे सुनने दे बच्चों को, उनको भी पता चले उनकी माँ कितनी लापरवाह है, खाना वाना नहीं बनाती है। मेरे लिए भी बना, बच्चों के लिए भी बना, चल जल्दी। अच्छा चिल्लाओ मत, बस बना रही हूँ, आप जाओ फ्रेश हो जाओ। दिमाग खराब हो जाएगा मेरे को जल्दी खाना चाहिए। अच्छा, अगर मम्मा कोई काम नहीं करेंगी तो उन्हें डांट देंगे तो वो सारा काम कर देंगी। हाँ, अब से मैं भी ऐसी करूंगी। मुझे लगा अगर मम्मी कोई काम ना करे तो उनसे चिल्ला के बोलेंगे तो वो सारे काम कर देगी, तो इस वजह से मैंने मम्मा से बदतमीजी से बात कर ली ताकि मुझे जल्दी खाना मिल जाए। बेटा वो सुबह मैं जल्दी उठ गया था ना, थोड़ा इरिटेट हो रहा था, तो बस मैंने इसीलिए मम्मी से थोड़ा बदतमीजी से बात कर ली, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। बदतमीजी से बात करना गलत है, हर किसी से प्यार से बात करनी चाहिए। तो मेरी गलती थी जो मैंने सुबह किया, उसके लिए मैं आपकी मम्मा से सॉरी मांगता हूँ। सॉरी। आप भी सॉरी बोलो। सॉरी मम्मा, आज के बाद मैं आपसे कभी ऐसे बात नहीं करूंगी। आपसे क्या, किसी और से भी ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करूंगी। फिर भी आप तो मेरी मम्मा हो, सॉरी। चलो अच्छी बात है, तुम्हें समझ में आ गया। आइंदा कभी भी ऐसी बात करी ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं भी थोड़ी देर में तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, जाओ उस रूम में पढ़ाई करो, ठीक? जी। बच्चे बड़े हो गए हैं यार, छोटी छोटी बात नोटिस करने लगे हैं। और वैसे इसमें गलती हमारी ही है। जो चीज बच्चा घर में देखेगा वही तो करेगा ना, जो सुनेगा वही बोलेगा, तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें तो तुम्हें अपनी गलती सुधारनी चाहिए ना। क्या असर पड़ा हमारी बेटी पे? आज उसने किस तरीके से मेरे से बात करी। अगर तुम ऐसी बात करोगे, चिल्लाओगे, कभी गाली दे दी तो वो तो गाली भी सीख जाएगी इस उम्र में, बाहर जाके गाली दे देगी। फिर क्या होगा कि इसके माँ बाप ने इसको क्या सिखाया है। तुम सही कह रही हो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आगे से ध्यान रखूंगा कि बच्चों के सामने अच्छे से पेश आए हम लोग। और ये नहीं कि बच्चे हैं इसलिए हम आपस में अच्छे से बात कर रहे हैं, बच्चे नहीं भी होंगे तब भी हम अच्छे से ही बात करेंगे। पर हाँ, तो सच में सॉरी सुबह के लिए ना, हाँ उनको से मैं बोलती हूँ। कोई बात नहीं, आगे से हम दोनों ही ध्यान रखेंगे। अभी मैं उसके लिए कुछ बना देती हूँ। ये कौन बदतमीज है जिसने मेरे सर पे कूड़ा फेंका? मम्मी, इस गरीब ने मुझे बदतमीज बोला, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे बदतमीज बोला? आर यू ब्लाइंड? यू कांट सी आई एम स्लीपिंग हियर। और कूड़ा रोड पे फेंका जाता है क्या? ये भिखारन तो बहुत पढ़ी लिखी लग रही है, इंग्लिश में बात कर रही है। तो 20 सड़क पे सोता कौन है? 2 लाइन इंग्लिश की क्या सीख लिया? मुझे एटीट्यूड दिखा रही है। एक्सक्यूज मी मैम, आई एम टॉकिंग टू यू वेरी नाइसली, सो प्लीज टॉक टू मी नाइसली, ओके? तेरी औकात है कि मैं तुझसे ढंग से बात करूं? तू तो चपेट खाने के लायक है। एक चपेट लगेगा ना, सारी औकात ना यही निकल जाएगी। मैम, माना कि मैं रोड पे सोती हूँ, मैं तो भिखारी हूँ, लेकिन आप तो पढ़ी लिखी लग रही है ना, और काफी पैसे वाली भी लग रही हैं, तो आपको तमीज होनी चाहिए बात करने की। 2 कौड़ी की औरत, तू मेरे से ऐसे बात करेगी? तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। ताक्षी, रुको। सॉरी बेटा, वो हमसे गलती हो गई है। मम्मी, आप इसको सॉरी क्यों बोल रही हो? ये मुझसे बदतमीजी कर रही है। मैं आपकी बेटी हूँ, ये आपकी बेटी है। 1 मिनट मैं बात कर लूं। बेटा, आप यहाँ ऐसे सड़क पे क्यों सो रहे हो? आपका कोई घर नहीं है? एक्चुअली क्या है ना मैम, मैं इस जगह से नहीं हूँ, मैं किसी और शहर में रहती थी। ऑनलाइन मेरी एक लड़के से बात हुई और मुझे उससे प्यार हो गया। उसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया और मुझे इस शहर बुला लिया। उससे मुझे बोला कि मेरे घर में जितना सोना, जितना पैसा है सब ले आऊँ, और साथ में जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी। और मैं ले आई और अपने माँ बाप को बिना बताए छोड़कर चली आई यहाँ पर। बाद में पता चला कि वो मुझे पागल बना रहा था। उसने जो भी मैं पैसा लेकर आई थी, सोना लेकर आई थी, वो सब ले लिया और मेरे डॉक्यूमेंट भी ले लिए। और उसने मुझसे ये भी बोला कि वो मुझे बेचेगा। मैम, मैं डर गई और मैं छोड़ के सब भाग। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं रोड पे सोने लग गई। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो मुझे जो भी छोटा मोटा काम मिलता है उसी से गुजारा कर लेती हूँ ताकि
2 वक्त का खाना खा पाऊँ। तो बेटा वापस तुम अपने मम्मी पापा के पास चली जाती ना। मैम मैं कैसे अपने माँ बाप के पास वापस जाऊँ? मेरे माँ बाप को जब पता चला था कि मैं किसी लड़के से बात करती हूँ तो मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत समझाया था, लेकिन मैं ही प्यार में अंधी थी। और मैम आप ही बताइए, मेरे माँ बाप ने मुझे मना करा था, उसके बाद भी मैं भागकर यहाँ आ गई। किस मुंह से अपने माँ बाप के पास जाऊँ? क्या बोलूँगी उन्हें मैं कि मैंने उनका सारा पैसा ऐसे इंसान को दे दिया जिसको मैं जानती भी नहीं थी। पर बेटा तुम तो बहुत पढ़ी लिखी लगती हो, तो तुमने कहीं जॉब के लिए क्यों नहीं ट्राई किया? मैम जॉब के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, पर वो लड़का मेरे डॉक्यूमेंट भी ले गया। आप ही बताइए, अगर मैं जॉब के लिए अप्लाई करती तो मैं डॉक्यूमेंट कहाँ से दिखाती? इसलिए मेरे को जो समझ आया मैंने वो किया। अच्छा वैसे कितनी पढ़ी लिखी हो आप? मैम मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। कोई बात नहीं, इंसान से गलती हो जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिम्मत हार जाएंगे। एक काम करो, तुम ना थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद मेरे ऑफिस में आना मुझसे मिलने। मैं तुमको अपना कार्ड देती हूँ। सताक्षी बेटा कार्ड निकालना गाड़ी से। मम्मी क्या बोलने जा रहे हो आप इस भिखारी को जॉब पे रखोगे? बेटा तुम कार्ड लेके आओ, जितना मैंने बोला उतना करो, जाओ। ठीक है। ये लो बेटा, इस कार्ड में ना मेरे ऑफिस का एड्रेस है और फोन नंबर भी है। तुम 1 घंटे बाद आ जाओ ऑफिस में मेरे। मैम आप मुझे जॉब देंगी? जॉब देने की कोशिश करूंगी, देखती हूँ तुम कितना डिजर्व करती हो। हमारी कंपनी में भी वैकेंसीज हैं, तो तुम आ जाओ, देखते हैं क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच मैम। आप जैसे इंसान ना इस दुनिया में बहुत कम होते हैं जो लोगों की प्रॉब्लम समझते हैं। आपने सच में साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू। आ जाना। आ जाना टाइम पे, सोती मत रह जाना। मैम अरे आ गई तुम, आओ बैठो। मुझे तो लगा था तुम आओगी ही नहीं। मैम मैं कैसे नहीं आती, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी थी, लेकिन आपने मुझे एक और मौका दिया तो मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। मैं तुम्हें दोबारा मौका क्यों नहीं देती? अरे तुम ये डिजर्व करती हो। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुमने अपने मम्मी पापा से बात की? नहीं मैम, मैं किस मुंह से अपने माँ बाप के पास जाती? मैंने उनके साथ बहुत गलत किया है, घर से भाग कर आ गई, और उनको मैं किस मुंह से फोन करके बताऊं कि मेरे साथ ये सब हुआ है। मैंने अपने माँ बाप को बहुत शर्मिंदा करा है, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे बात भी कर पाऊं। देखो बेटा, बच्चे ना एक बार को माँ बाप से मुंह फेर लेते हैं, लेकिन माँ बाप बच्चों से कभी मुंह नहीं फेरते। तुम एक बार कोशिश करो उनसे बात करने की, मुझे पूरा विश्वास है वो तुम्हें माफ कर देंगे। हाँ मैम आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं एक बार अपने माँ बाप से बात करूंगी और उनसे माफी भी मांगूंगी। और मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ मैम, जब मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया, मुझे बीच रास्ते पे छोड़ दिया, तो आपने मेरा साथ दिया और मेरा सहारा बने आप। मैम मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। आप जो बोलेंगी मैं वो जरूर करूंगी। इट्स ओके बेटा, थैंक यू की जरूरत नहीं है। 1 मिनट, ये ना कुछ पैसे हैं, ये रखो और कुछ नए कपड़े खरीद लेना अपने लिए, और कल से तुम आ जाना टाइम पे। नहीं नहीं मैम, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। आपने मुझ पे इतना एहसान किया है, मैं यही सोचू कि मैं उसको कैसे वापस करूंगी, और आप ये पैसे नहीं मैम साहब। इसको रखो, जब तुम कमाने लगना लौटा देना। कल से टाइम पे आ जाना। जी मैम, मैं कल से टाइम पे आऊंगी, और मेरा आपसे वादा है मैं काम बिल्कुल दिल लगा के करूंगी। मैं चलती हूँ मैम। मैम आप ये ऑर्डर देने किसी और को भेज दीजिए। क्यों? मैम आप देख रही हूँ दोनों। हाँ तो मैम वो दोनों ना मेरे दोस्त हैं और मैं यहाँ पे वेटर का काम करती हूँ। अगर मैं इन दोनों के पास जाऊंगी तो मैम ये तो अमीर हैं और मैं यहाँ पे वेटर का काम कर रही हूँ, तो कैसा लगेगा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। एक बार उनको देखो और एक बार खुद को देखो, अपना लेवल और उनका लेवल देखो। वो तुम्हारे दोस्त कहाँ से हो गए? काम ना करने का ना कोई नया बहाना ढूंढो, आए समझ में?
जाओ काम करो। बहाना दिलवा लो बस काम ना करने का। थैंक यू बेबी, हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी मुझे यहाँ पे लाने के लिए। यू आर सो स्वीट। अब मैं क्या करूं? कैसे जाऊं इन दोनों के पास में? सर, मैम अपना ऑर्डर दे दीजिए। देविका? ये देविका लग रही है ना? हाँ, लग तो देविका जैसी ही है। देविका? खड़ी क्यों है? बैठना। कमाल है, कितने दिनों बाद मिल रही हो। यानी शादी के बाद तो तूने शक्ल ही नहीं दिखाई अपनी। तो इस कैफे में वेटर की जॉब कर रही है। I mean, ये तो शादी हो गई थी, बड़ी अच्छा कमाते थे और तेरी भी तो अच्छी जॉब थी ना। I mean, कैसे हुआ ये सब? यहाँ कैसे? मेरे घर वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती करा दी थी और मेरी ग्रेजुएशन ही कंप्लीट हुई थी। हर लड़की ये चाहती है कि उसका पति और ससुराल वाले दोनों बहुत अच्छे हों, और हकीकत में ना मेरे पति और मेरे ससुराल वाले दोनों बहुत ही अच्छे थे। और मेरे पति ने ना मेरा एडमिशन अच्छे कॉलेज में भी करवा दिया था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक सड़क हादसे में मेरे पति चल बसे और जाने से पहले उन्होंने बैंक से कुछ लोन लिए थे। अब लोन वाले डेली घर पे आके तमाशा करते थे, बेइज्जत करते थे। घर से निकलना दुश्वार हो गया था हम सबका। तो हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी थी हमने सारी प्रॉपर्टी बेच दी। सारी प्रॉपर्टी बेच के हमने वो जैसे तैसे करके लोन चुकाया। ओ हेलो, तुम यहाँ पे बैठ के क्या कर रही हो? और भी बहुत सारे काम है, उठो। एक्सक्यूज मी, ये किस तरीके से बात कर रहे हो आप? वो मेरी फ्रेंड है और मैंने उसको बोला यहाँ पे बैठने के लिए। आप जाओ और हमारा ऑर्डर लेके आओ। ये आपकी दोस्त है? सॉरी मैम। और सास ससुर का मेरे अलावा कोई और है नहीं। कई रिश्तेदारों के दरवाजे खटखटाए, सबसे विन्नत की, सबसे मदद मांगी, पर किसी ने हमारी मदद नहीं करी। तुम तो जानते ही हो ना, जहाँ बात पैसों की आती है हमारे रिश्तेदार क्या अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। तो थकार के जो भी मुझे नौकरी मिली मैंने वो कर ली। कई बड़ी कंपनियों में मैंने अप्लाई भी किया था, लेकिन वहां पे भी सिफारिश क्या करती। अरे यार, तू इतने सालों से थी कहाँ तू? अरे हमें बताती ना, हम कुछ करते ना। खोज ना खबर। कितनी बारी फोन ट्राई करा, फोन नंबर ही बदल लिया। ट्राई करा था ना फोन। उज्ज्वल ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। तेरे को पता है, हम दोनों ने शादी कर ली। हमने तेरे इतना फोन ट्राई करा लेकिन तेरा कॉल नहीं लगा, और मैंने अपनी शादी में तुझे कितना मिस किया। ऐसा नहीं है, मेरा ना फोन टूट गया था और अब मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं कोई नया फोन खरीद सकती। मैंने कई दोस्तों से मदद भी मांगी थी। जब उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम लोगों से क्या ही उम्मीद करती और क्या मुंह लेकर आती। तेरे बाकी फ्रेंड्स तेरे स्कूल फ्रेंड्स नहीं होंगे ना, इसलिए साथ नहीं दिया। अरे हमें आजमा के तो देखती, अगर पैर पीछे कर लेते तो बोलती। याद ही नहीं किया, ना कुछ बताया। अरे मदद करते तेरी। अपने दोस्त को ऐसे हाल पे छोड़ देंगे क्या? छोड़ देंगे नहीं ना। और मैं तो चाहता हूँ कि मेरे स्कूल के सारे दोस्त सब तरक्की करे, सब अच्छी लाइफ डिजर्व करते हैं। हमने कितनी मेहनत करी। अब वही होता है ना कि हर इंसान की लाइफ सेम नहीं होती। हमारी लाइफ में कुछ और चल रहा है, तेरी लाइफ में कुछ और चल रहा है, लेकिन अब और नहीं। डेस्टिनी ने ना हमें दोबारा मिला है, हम तीनों को। अब तू और ये कैफे में ये वेटर की नौकरी नहीं करी, तू अच्छी जॉब डिजर्व करती है और हम दोनों हेल्प करेंगे तेरी इसमें, और किसी सिफारिश की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बैठा हूँ ना, तो चिंता मत कर, आगे चल के सब अच्छा होगा। बस एक चीज़ की नाराज़गी है कि तूने हमें अपना नहीं समझा। अगर हमें पहले बता देती तो चीज़ें जल्दी बेटर हो सकती थी। और ये इसको उतार, इसको रख साइड में। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा नाराज मत हो। मैं दोनों कान पकड़ के माफी मांगती हूँ, और हाँ, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। किसी को भी ट्रीट देने की जरूरत नहीं है, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं, इट्स ओके। क्या मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरी ट्रीट एक्सेप्ट करोगे तो।
मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों की दोस्ती देख के। जहाँ आज के टाइम में गरीब इंसान देख के लोग मुंह फेर लेते हैं, वहाँ पे आप लोग दोस्ती निभा रहे हो। मुझे ना अपने दोस्तों की याद आ गई। अब मेरे दोस्त तो साथ में है नहीं, सब अपने अपने काम में बिजी हैं, तो आप लोगों को ट्रीट दे के मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। ठीक है, मैं चलती हूँ, एंजॉय।